मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, और जब इस महीने में सोमवार पड़ जाए, फिर उस पर मोक्षदा एकादशी आ जाए और उस दिन मनुष्य श्रद्धा से छोटा सा गुड़ और चने वाला उपाय कर दे, तो उसके जीवन में बदलाव केवल हल्का फुल्का नहीं बल्कि गहरा, स्थायी और चमत्कारिक रूप से आता है। क्योंकि यह उपाय सिर्फ किसी धन, सौभाग्य या कार्य सिद्धि के लिए नहीं है, बल्कि यह उपाय मन की शुद्धि, कर्मों की शांति, ग्रह दोषों के निवारण, जीवन में रुके हुए हर शुभ कार्य के द्वार खोलने के लिए माना गया है। अक्सर हम देखते हैं कि इंसान मेहनत करता है लेकिन फल नहीं मिलता, अवसर आता है लेकिन पकड़ में नहीं आता, परिवार में खटास बढ़ती है, मानसिक तनाव रहता है, घर में बरकत कम हो जाती है, अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, पैसा टिकता नहीं। तो ऐसे समय में समझना चाहिए कि हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा जमा हो रही है और उसे साफ करने के लिए शास्त्रों में बताए छोटे छोटे उपाय अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। मार्गशीर्ष सोमवार और एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद शांत मन से घर के पूजा स्थान या तुलसी के पौधे के पास एक मुट्ठी देसी चने, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। गुड़ और चना दोनों ही सात्विक माने जाते हैं। चना शनि और मंगल दोनों को शांत करता है। गुड़ सूर्य, चंद्र और देवताओं को प्रसन्न करता है, का होने लगता है। कई बार मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि उसके जीवन में कौन सी बातें उसे पीछे खींच रही हैं। कभी किस्मत साथ नहीं देती, कभी पैसे की तंगी रहती है, कभी घर में क्लेश रहता है, तो कभी दिल और दिमाग में ऐसी बेचैनी होती है कि इंसान खुद को खाली महसूस करने लगता है। तभी ऐसे उपाय ही आंखें खोलते हैं कि जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी जरूरी है। मार्गशीर्ष सोमवार का दिन भगवान शिव का माना जाता है और मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु का। जब शिव और विष्णु दोनों की ऊर्जा एक ही दिन मिलती है तो साधना का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान केवल इस जन्म का नहीं बल्कि आने वाले जन्मों तक का पुण्य देता है। गुड़ और चना दोनों ही सात्विक और पवित्र वस्तुएं हैं। गुड़ को प्रसन्नता का दूत कहा गया है और चना शक्ति का भंडार। यह उपाय इतना सीधा, सरल और बाधा रहित है कि कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, किसी भी परिस्थिति में हो। कहते हैं कि जब मनुष्य गुड़ और चना दान करता है तो वह केवल भोजन नहीं दे रहा होता, बल्कि वह अपनी नकारात्मकता, अपनी परेशानियां, अपना दुख्याक और अपने जीवन की अड़चनें दान कर रहा होता है। ब्राह्मणों को, साधुओं को, गरीबों को या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चना देना एक तरह से अपनी आत्मा को साफ करने जैसा है। यह उस ऊर्जा को बाहर निकालने जैसा है जो वर्षों से मनुष्य के भीतर जमा रहती है, कुछ डर के रूप में, कुछ चिंता के रूप में, कुछ उदासी के रूप में। और इस पवित्र दिन पर जब भक्त श्रद्धा से यह उपाय करते हैं तो भगवान शिव और विष्णु दोनों प्रसन्न होकर जीवन में नई रोशनी का प्रवेश कर देते हैं। पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि जब भी मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई से, अपने शुद्ध मन से किसी भी सात्विक वस्तु का दान करता है तो वह सीधे ब्रह्मांड से जुड़ता है। संसार की हर चीज ऊर्जा है। आपके विचार, आपके भाव, आपकी तकलीफें, आपकी इच्छाएं सब ऊर्जा है। और जब आप गुड़ और चना दान करते हैं तो आप इन ऊर्जाओं का संतुलन बनाते हैं। यह संतुलन ही घर में सुख शांति लाता है। यह संतुलन ही किस्मत को बदलता है। यह संतुलन ही धन की रुकावटों को दूर करता है। यह संतुलन ही व्यापार और नौकरी में चल रही समस्याओं को हल करता है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि जब भी उन्होंने यह उपाय किया, उसी सप्ताह उनके जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव आया। किसी का रुका हुआ काम बन गया, किसी का पैसा अटकने से बच गया, किसी के घर में चल रहे तनाव खत्म होने लगे, किसी के मन में चल रही बेचैनी शांत होने लगी। यह उपाय केवल दान का नहीं है, यह उपाय विश्वास का है, यह उपाय भक्ति का है, यह उपाय मन की शक्ति को जगाने का है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और मोक्षदा एकादशी का विशिष्ट महत्व है क्योंकि यह आत्मा की मुक्ति का द्वार खोलती है। मुक्ति केवल मृत्यु से जुड़ी नहीं होती, इसका अर्थ है जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति, मन की व्यथा से मुक्ति, दोषों से मुक्ति और सबसे बड़ी बात अपने डर से मुक्ति। जब मनुष्य यह उपाय करता है तो वह अपनी आत्मा को हल्का कर देता है। कहते हैं कि
इस दिन किया गया हर कार्य आपके जीवन के अगले कई महीनों को सुखद और शांत बनाता है। सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, एक छोटा सा संकल्प करते हुए घर के मंदिर में दीप जलाकर गुड़ और चने को पवित्रता के साथ रखना चाहिए। ध्यान रहे कि सब कुछ सात्विक भाव से हो। यह उपाय किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा से किया जाता है। जब आप किसी जरूरतमंद को गुड़ और चना देते हैं तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है, वह मुस्कान ही आपकी किस्मत बदल देती है। भगवान उसी मुस्कान में होकर आपकी ओर देखते हैं और उसी मुस्कान में आपका भविष्य संवरना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इतने कठिन समय में, इतनी परेशानियों के बीच छोटा सा उपाय क्या फर्क डाल सकता है, लेकिन साधना की दुनिया में यह छोटा सा उपाय ही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। क्योंकि आप केवल वस्तु नहीं दे रहे होते, आप अपनी नीयत दे रहे होते हैं। नीयत जितनी साफ, फल उतना बड़ा। यही कारण है कि चने का दान जीवन में स्थिरता लाता है और गुड़ का दान रिश्तों में मिठास लाता है। यह संयोजन इतना शक्तिशाली है कि यह मनुष्य के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत कम कर देता है। एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। वह आपके दिल को देखते हैं, आपकी सच्चाई को देखते हैं। इस मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, और जब इस महीने में सोमवार पड़ जाए, फिर उस पर मोक्षदा एकादशी आ जाए और उस दिन मनुष्य श्रद्धा से छोटा सा गुड़ और चने वाला उपाय कर दे, तो उसके जीवन में बदलाव केवल हल्का फुल्का नहीं, बल्कि गहरा, स्थायी और चमत्कारिक रूप से आता है। क्योंकि यह उपाय सिर्फ किसी धन, सौभाग्य या कार्य सिद्धि के लिए नहीं है, बल्कि यह उपाय मन की शुद्धि, कर्मों की शांति, ग्रह दोषों के निवारण और जीवन में रुके हुए हर शुभ कार्य के द्वार खोलने के लिए माना गया है। अक्सर हम देखते हैं कि इंसान मेहनत करता है लेकिन फल नहीं मिलता, अवसर आता है लेकिन पकड़ में नहीं आता, परिवार में खटास बढ़ती है, मानसिक तनाव रहता है, घर में बरकत कम हो जाती है, अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, पैसा टिकता नहीं। तो ऐसे समय में समझना चाहिए कि हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा जमा हो रही है और उसे साफ करने के लिए शास्त्रों में बताए छोटे छोटे उपाय अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। मार्गशीर्ष सोमवार और एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद शांत मन से घर के पूजा स्थान या तुलसी के पौधे के पास एक मुट्ठी देसी चने, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। गुड़ और चना दोनों ही सात्विक माने जाते हैं। चना शनि और मंगल दोनों को शांत करता है। गुड़ सूर्य, चंद्र और देवताओं को प्रसन्न करता है। जब दोनों एक साथ अर्पित किए जाते हैं तो हमारे जीवन के ग्रह समरस होकर हमारे पक्ष में कार्य करने लगते हैं। इतना सरल उपाय और इतना बड़ा परिणाम, यही हमारे सनातन धर्म की सबसे अद्भुत बात है। कहा जाता है कि इस उपाय को करते समय मन से यह संकल्प करना चाहिए कि हे नारायण, इस मार्गशीर्ष सोमवार और मोक्षदा एकादशी की पवित्र तिथि पर मैं अपने मन, शरीर और आत्मा को पवित्र करने आया हूँ। मेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, जो दुख हैं, जो भय हैं, जो परेशानियां हैं, उन्हें दूर कर दीजिए। मेरे कर्मों को उज्जवल बनाइए। मेरे घर में सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव बनाए रखिए। इस संकल्प के साथ जब गुड़ और चना अर्पित किया जाता है तो वह केवल भोग नहीं रह जाता, वह आशीर्वाद का माध्यम बन जाता है। जो लोग धन की कमी झेल रहे हैं, जिनकी नौकरी रुक गई है, व्यापार में घाटा हुआ है, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, रिश्तों में खटास है, घर में क्लेश बढ़ रहे हैं, संतान संबंधी चिंताएं हैं, मानसिक तनाव है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। क्योंकि मार्गशीर्ष में किए गए उपाय सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक फल देते हैं। भगवान विष्णु स्वयं इस एकादशी को मोक्ष देने वाली तिथि कहते हैं। इसलिए इस दिन मनुष्य जो भी सच्चे भाव से मांगता है, उसे वह प्राप्त होता है। पुराणों में भी बताया गया है कि गुड़ और चना संतुलन के प्रतीक हैं। गुड़ मिठास का, चना स्थिरता का। जब दोनों मिलकर भगवान को अर्पित होते हैं, तब यह संदेश जाता है कि हम अपने जीवन में मिठास भी चाहते हैं और स्थिरता भी। और जब मनुष्य सही भाव से यह संकेत देता है, तब भगवान भी उसी दिशा में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहते हैं, जब हमारे मन की नीयत साफ होती है, तब हमारे कर्म भी साफ हो जाते हैं, और हमारे कर्म साफ होते हैं
तो भाग्य भी साफ हो जाता है। यह उपाय उसी बदलाव की शुरुआत है। इस दिन पूरे दिन मन में भगवान विष्णु का स्मरण रखना चाहिए, क्रोध और दुर्भावना से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भोजन सात्विक रखना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाकर घर के वातावरण को शांत करना चाहिए। जिनके घरों में बरकत नहीं रहती, पैसा आते ही चला जाता है, स्वास्थ्य बार बार खराब होता है, उन्हें यह उपाय लगातार 3 मार्गशीर्ष सोमवार तक करना चाहिए। परिणाम स्वयं दिखाई देंगे। आपने कई बार सुना होगा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चा मन चाहिए। वही बात इस उपाय पर लागू होती है। मन में कितना विश्वास है, नीयत कितनी साफ है, यही उपाय को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए इस उपाय को करते वक्त सिर्फ हाथ नहीं, दिल भी सक्रिय होना चाहिए। जो लोग अपनी इच्छाओं में अटके हैं, जो सोचते हैं कि उनका समय कब बदलेगा, जो यह पूछते हैं कि उनकी किस्मत कब जागेगी, उनके लिए यह उपाय किसी आशीर्वाद से कम नहीं, क्योंकि यह उपाय केवल ग्रहों को नहीं, मन को शांत करता है। जब मन शांत हो जाता है, निर्णय सही होने लगते हैं। जब निर्णय सही होते हैं, जीवन बदलने लगता है। सो अंत में याद रखिए कि यह उपाय सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक दिव्य संकल्प जो आपके जीवन में उथल पुथल को स्थिरता में बदल सकता है।